1961 में बरतानिया की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंटनी हैविश मुलाड रेडियो एस्ट्रोनॉमी के अंदर काम कर रहे थे, जो कि दुनिया की सबसे एडवांस तरीन रेडियो टेलीस्कोप है और स्पेस से आने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को रिसीव कर सकती है। अपनी ऑब्जर्वेशन के दौरान अचानक उन्होंने कुछ ऐसे अजीबोगरीब सिग्नल्स को देखा जो कि किसी एलियन मखलूक का कोई पैगाम लग रहे थे, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये सिग्नल्स किसी हार्ट पल्स की तरह अप एंड डाउन थे। प्रोफेसर एंथनी बहुत हैरान हुए कि आखिर ये क्या चीज है, मगर जब इस पर रिसर्च की गई तो पहले न्यूट्रॉन स्टार की दरियाफ्त हुई जो ये सिग्नल भेज रहा था, और इस तरह से पल्स की तरह के सिग्नल भेजने के पीछे दरअसल इसकी बनावट थी। इसीलिए पहले आपको ये जानना होगा कि न्यूट्रॉन स्टार दरअसल होता क्या है। दरअसल कायनात में मौजूद हर एक जिंदा चीज को भी मौत आती है, जिनके अंदर सितारे भी शामिल हैं। जब कोई बहुत बड़ा सितारा यानी रेड सुपर जायंट अपना फ्यूल इस्तेमाल करके एक बड़े सुपरनोवा धमाके से फटता है तो एक बहुत बड़े ब्लैक होल के अंदर बदल जाता है, और अगर ये स्टार दरमियाने दर्जे का था जैसा कि हमारा सूरज है तो ये फटकर एक न्यूट्रॉन स्टार के अंदर बदल जाता है, जो कि अपने आसपास इस तरह की लाइट बीम को खारिज करता है। इसे पल्स स्टार भी कहते हैं। इसकी ये रोशनी कायनात में बहुत दूर तक जाती है और कायनात के अंदर ये नजर आने वाला बहुत ही ब्राइट ऑब्जेक्ट होता है। इसके साथ साथ इसका मैस भी बहुत डेंस होता है, क्योंकि जिन एटम से मिलकर ये बना हुआ होता है वो एक साथ मिलकर ग्रेविटी की वजह से एक तंग जगह के अंदर सिकुड़कर इसका साइज तो बहुत छोटा कर देते हैं, मगर इसका मैस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इतना ज्यादा कि आप इसका तस्वर भी नहीं कर सकते। फर्ज करें एक न्यूट्रॉन स्टार का एरिया सिर्फ 30 किलोमीटर है, तो सिर्फ इस 30 किलोमीटर के एरिया के अंदर इसका मैस हमारे सूरज के बराबर होगा। और याद रखें कि हमारा सूरज हमारी जमीन के मुकाबले में 13 लाख गुना बड़ा है। अगर सिर्फ एक खाने का चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का मैस आपके पास हो तो ये जमीन पर मौजूद माउंट एवरेस्ट पहाड़ के मैस के बराबर होगा, यानी 10 मिलियन टन से भी ज्यादा। इसकी दूसरी बड़ी खासियत है इसकी तेज तरीन रफ्तार, क्योंकि ये सिर्फ 1 मिली सेकंड के अंदर कई 100 मरतबा घूम सकता है, और इसी वजह से हमें पल्स की तरह के सिग्नल मिलते हैं। इससे भी बढ़कर इसकी आवाज बहुत ही यूनिक है, जो कि सुनने के अंदर काफी खौफनाक भी लगती है। स्पेस में क्योंकि साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकती, क्योंकि इनके लिए कोई मीडिया मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जब साउंड वेव्स के अंदर बदला गया तो हमें इस पल्सर स्टार की कुछ ऐसी आवाजें सुनने को मिली जो आपके होश उड़ा देंगी। इस आवाज से सितारे की स्पीड का अंदाजा लगाना मुश्किल काम नहीं, और इसकी आवाज ऐसी है जैसे कोई मुसलसल दरवाजे पर ज़रब लगा रहा हो, और इसी वजह से इसका नाम पल्सर स्टार रखा गया, जो कि लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है लगातार आवाज पैदा करने वाला। इंसान जमीन पर मौजूद अब तक जो हाईएस्ट वजन एक जगह पर बना पाया है वो नासा की सबसे एडवांस तरीन रिवॉल्विंग सर्वर स्ट्रक्चर है। ये फ्लोरिडा में मौजूद एक लॉन्च पैड है जिस पर रखकर स्पेस रॉकेट को खला के अंदर किसी भी सैटेलाइट या किसी और ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखकर खला में भेजने के लिए मूव करवाया जाता है। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक इसका वजन 5.3 मिलियन पाउंड या 2423 टन है, जबकि स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का वजन 10 करोड़ टन है, और ये जमीन पर मौजूद इंसानों का तैयार करदा सबसे हैवी तरीन स्ट्रक्चर है। जमीन पर रहकर हम इन तमाम स्ट्रक्चर के अंदर एक कमी देखते हैं, और वो ये है कि जितने बड़े वजन की चीजें हम जमीन पर देखेंगे इसका साइज भी उतना ही बढ़ता जाएगा। पर अगर हमें किसी ऐसी चीज की तलाश हो जिसका साइज तो इंतहाई कम हो पर उसका मैस हद से ज्यादा हो, तो यकीनन हम वापस न्यूट्रॉन स्टार की तरफ लौट कर आएंगे। इंसानों ने यूनिवर्स के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर ना पहले कभी देखा था, बल्कि इसके बारे में तस्वर करना भी मुश्किल था। बल्कि यूं कहें कि इसका जिक्र तो 1400 साल पहले मौजूद था, पर हम इस बात से अनजान थे। आज के टाइम में हम इंसान किसी भी शख्स के हक की जमीन, जायदाद या मकान वगैरह पर नाजायज कब्जा करने को एक आम सी बात समझते हैं। हालांकि ये अमर अल्लाह की नजर में सख्त नापसंदीदा है और बार बार इसकी वाइद भी सुनाई गई है। बुखारी और मुस्लिम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जो शख्स किसी शख्स की जमीन पर या जायदाद पर नाजायज कब्जा करेगा तो क़यामत के दिन इसकी गर्दन में ऐसा तोक पहनाया जाएगा जिसका वजन 7 जमीनों जितना भारी होगा। अब अगर आज से 1400 साल पहले सहाबा करम इस हदीस की लॉजिक और इसका सबूत ढूंढने की कोशिश करते तो शायद इस बात को कभी भी नहीं समझ पाते कि कैसे एक इंसान के गले के अंदर इतना भारी तोक डाला जा सकता है जो कि साइज के अंदर इतना हो कि इसकी गर्दन तक आ जाए। मगर
मगर इतना भारी हो कि इसका वजन 7 जमीनों के बराबर हो और इसकी वजह से वो हिल भी ना सके। इसे समझने के लिए उन्हें भी 1960 की दहाई तक का इंतजार करना पड़ता जब इंसानों को पहली बार न्यूट्रॉन स्टार के बारे में पता चले। ये तो सिर्फ शुरुआत है, पहले तो इंसानों के लिए ऐसा कोई ऑब्जेक्ट तस्वर करना मुमकिन ही नहीं था, पर आज साइंस ने हमारी ये मुश्किल कुछ ऐसे आसान कर दी है कि साइंटिस्ट के मुताबिक ब्लैक होल्स में पाया जाने वाला मैटर इतना डेंस होता है कि इसका सिर्फ एक चम्मच एक पूरी जमीन के वजन के बराबर है। क़यामत के दिन वो शख्स इस तोक की वजह से चल नहीं पाएगा और ये इसके बाकी गुनाहों से हटकर सिर्फ इस चीज का अजाब होगा जो कि इसने दुनिया के अंदर लोगों की जमीनों पर नाजायज और नाहक कब्जा किया। क्योंकि दुनिया की अदालत से तो शायद वो बच जाए, लेकिन अल्लाह की अदालत के अंदर उसका यही अजाब है। ये अल्लाह का इंसाफ है इस शख्स के लिए। 20वीं सदी की अजीम तरीन दरियाफ्त पल्सर स्टार और ब्लैक होल का जिक्र कुरान करीम की सूरत तारिक के अंदर कुछ इस तरह से मौजूद है कि कसम है रात के वक्त नमूदार होने वाले की, और तुम क्या जानो कि वो रात के वक्त नमूदार होने वाला क्या है, एक रोशन सितारा। पल्सर स्टार के बे इंतहा नॉर्थ और साउथ पोल की रोशनी जो कि अंधेरे के अंदर दूर दूर तक जाती है और इसे चमकते हुए सितारे की तरह कायनात में वाज़ा तौर पर दिखाती है, या फिर रात के वक्त नमूदार होने वाला ब्लैक होल जो कि अपनी शदीद तरीन ग्रेविटी की वजह से रोशनी को भी निगल लेता है और जहाँ पर ये मौजूद हो वहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा होता है। ये दोनों खासियतें इस आयत मुबारका पर पूरी उतरती हैं और फिर हदीस मुबारका के अंदर इसका वाज़ह तौर पर दो टोक जिक्र इनकी बनावट को बयान करता है कि आज 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी में जदीद तरीन टेलीस्कोप की मदद के बगैर कोई इंसान अरब के सहरा के अंदर 1400 साल पहले ये बातें जान सकता है। ये सब कुछ वही जात जानती है जो कि इस कायनात को पैदा करने वाली इसकी खालिक और मालिक है और वो किसी चीज से गाफिल नहीं। इंसानों को अब तक लगता था कि एटम दुनिया और कायनात के अंदर किसी भी चीज की इकाई है, यानी एटम से मिलकर दुनिया और कायनात की हर चीज बनी है, इससे छोटा कुछ नहीं होता। और एटम के स्ट्रक्चर का मुआयना करने के बाद ये पता चला कि इसके अंदर भी क्वार्क्स और इससे भी छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं जिनका नाम है स्ट्रिंग्स, यानी नजर आने वाली हर जिंदा और बेजान चीज इसी बुनियादी इकाई से मिलकर बनी है और ये स्ट्रिंग यानी धागे हर वक्त वाइब्रेट करते रहते हैं जिसकी वजह से इस चीज का वजूद बरकरार रहता है। जबकि सूरह निसा आयत 49 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है कि क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो कि खुद को पाक कहते हैं पर हैं नहीं, और अल्लाह जिसको चाहता है पाक कर देता है और इन लोगों पर धागे के बराबर भी जुल्म नहीं होगा। यानी अल्लाह पाक इस आयत मुबारका के अंदर इंसानों को मिसाल देकर ये समझा रहे हैं कि कायनात के छोटे से छोटे स्ट्रक्चर यानी स्ट्रिंग या धागे के बराबर भी किसी इंसान से नाइंसाफी और जुल्म अल्लाह ताला ना दुनिया में करेगा और ना ही आखिरत में। क्या ये चीज हमें खालिक की जात की मौजूदगी को साबित करने के लिए काफी नहीं है? सूरह अज़-ज़मर की आयत 61 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है कि उन लोगों ने अल्लाह की कदर ही नहीं की जैसा कि उसकी कदर करने का हक था, और इसकी बड़ाई का ये ख्याल है कि क़यामत के दिन जमीन इसकी मुट्ठी में होगी और तमाम आसमान इसके सीधे हाथ में होंगे। याद रखें कि आज की साइंस हमें ये बताती है कि यूनिवर्स जिसे हम देखते हैं कपड़े की तरह है जो कि बिल्कुल सीधा है। ये स्पेस का कपड़ा जो कि बिल्कुल सीधा है, अगर इसके अंदर किसी हैवी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो इसके कर्व की वजह से जो चीज पैदा होती है उसे ग्रेविटी कहते हैं। जैसा कि आप वीडियो की स्क्रीन पर इसका डेमो देख सकते हैं, और इसी ग्रेविटी की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आसपास की चीजों को खींच कर रखता है, उन्हें कंट्रोल करता है, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा इसकी ग्रेविटी भी उतनी ज्यादा होगी। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब इस खला को या स्पेस को लपेटकर एक नुक्ते में वापस कर दिया जाएगा जहां से इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि बिग बैंग के बाद से जब से ये धमाका हुआ इसका असर अभी तक बाकी है, और जैसे ये धमाके का असर मुकम्मल होगा वैसे ही कायनात की वापसी का अमल शुरू हो जाएगा, बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह जो हवा निकलने के बाद वापस आता है। और इसीलिए क़यामत के रोज ये तमाम आसमान अल्लाह के सीधे हाथ में और जमीन इसकी मुट्ठी में होगी, और यही है अल्लाह अकबर का असल मतलब। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।